जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और अनेक यूनिवर्सिटी से टाइप हो, ऐसी 3 यूनिवर्सिटी एक रात में खड़ी कर सकते हो। बुद्धिस्ट कल्चर का काम हम इसी एजुकेशन सिस्टम को हाथ में लेकर करना चाहते हैं। आज वो हमारे बच्चे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सिखाकर ब्राह्मणी कल्चर को ढोने के लिए तैयार कर रहे हैं। हम इस देश में ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करने के लिए काम कर रहे हैं जहां पर ब्राह्मणों के भी बच्चों को हम पढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन शुरुआत बुद्धम शरणम गच्छामि से करेंगे। इस देश में मोदी और गांधी का कोई झगड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी में आपस में कोई झगड़ा नहीं चल रहा। कांग्रेस का, बीजेपी का आपस में कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई आपस में मतभेद दोनों के नहीं है। इस देश का सिर्फ एक ही झगड़ा है और वो झगड़ा खुद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें समझा कर गए हैं। आपको पता है इस देश में अंबानी किसके पैसों पे काम करता है, अडानी किसके पैसों पे काम करता है? जितने भी ये जो 7 परिवार देश को चला रहे हैं, ये किनके पैसों पर? ये सारे, ये जो रोड्स है, ये जो मेट्रोज है, आपके यहां पर भी मेट्रो खड़ी हो गई है, ये किनके पैसों से खड़ी हुई है? अंबानी ने, अडानी ने एक भी रुपया खुद के जेब से नहीं लगाया, एक भी पैसा नहीं लगा। तो ये पैसे लगाता किसके जेब से? मैं उससे भी पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूं। 1923 बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनका प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये ग्रंथ, ये उनका थीसिस उनका रेडी हुआ, वो एक्सेप्ट हुआ और उनके रिकमेंडेशंस पर, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस उस ग्रंथ में दिए थे, उनके थीसिस में दिए थे, वो उस समय के गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए और बाबा साहब के रिकमेंडेशंस के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, जिस वजह से पूरी भारत की बैंकिंग सिस्टम ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर खड़ी हुई। इस देश की बैंकिंग सिस्टम किनकी देन है? बाबा साहब अम्बेडकर जी की। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके ही समाज के लोगों की बैंकिंग सेक्टर में 0 रिप्रेजेंटेशन है। यहां पर बैठे हुए नागपुर के मेरे लोग जो ऑफिसर्स होंगे, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, लेबर होंगे, हाउसवाइफ होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, सबके खाते, बैंक अकाउंट्स इस भारत की ब्राह्मणिकल सिस्टम को बढ़ावा देने वाले बैंक्स में होगा। एसबीआई, कैनरा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, सिंडिकेट, इसी तरह के बैंक्स में आपके खाते होंगे। इस देश की लोक संख्या है 140 करोड़। 140 करोड़ में से अगर 22% भी हम एससीज पकड़े, सिर्फ शेड्यूल कास्ट, एसटी, ओबीसी, इनको बाहर रखे, तब भी 31 करोड़ लोग हम हैं। 31 करोड़ लोगों का मिनिमम बैलेंस अगर पकड़ा जाए 1000 रुपया, 1000 रुपया भी अगर हम बैंक में रखते हैं तो हमारे 31,000 करोड़ पूरे बैंकिंग सेक्टर में हमने लगाए हैं। 31,000 करोड़। लेकिन ये बैंक्स हमारी नहीं है। जो पैसे हमने, आपने आपके मेहनत के जिसके बैंक में रखे हैं, जिसके प्लेटफॉर्म पे रखे हैं, बैंक क्या है? प्लेटफॉर्म है, पैसे रखने का प्लेटफॉर्म है। जैसे आज मुझे अपनी बात रखने के लिए आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बना के दिया, इस प्लेटफॉर्म से मैं अपनी बात कर सकता हूं, उसी तरह से पैसे रखने के प्लेटफॉर्म को कहता है बैंक। क्या हमने 75 साल में अपनी पैसे रखने के प्लेटफॉर्म को तैयार किया? जैसे 2 दिन में आपने ये मंच तैयार किया, तब जाकर मैं अपना ये भाषण दे पा रहा हूं। तो पैसे रखने का मंच तैयार किया नहीं, और इसी वजह से हम अपने मेहनत के पैसे, कमाए हुए पैसे हम दूसरे के मंच पर रख रहे हैं, दूसरे के बैंक में रख रहे हैं। और वो क्या कर रहा है? वो उठाकर उन्हीं की व्यवस्था को दे रहा है। तो कितना दे रहा होगा? ऐसा छोड़ो ना, कितना देता होगा? खुद का मंच क्यों तैयार करे? इतना पैसा लगाने के बजाय इतना काम क्यों करे? मैं सिर्फ एक वर्ड टाइप करता हूं, एक बैंक का, बाकी बैंक्स तो छोड़ दो।
ऐसा कितना लेता होगा अंबानी, अडानी, छोड़ो ना। द हिंदू 31 मार्च 2022 इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी खबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर राइट्स द एंटायर डेप्थ ऑफ 12,770 करोड़ ऑफ अडानी। अडानी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12,770 करोड़ रुपए माफ करती है। सेकेंड खबर है डेक्कन क्रॉनिकल की, यह भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है, 72,000 करोड़ ऑफ अडानी लोन्स वेव्ड। 72,000 करोड़ अडानी के माफ किए जाते हैं। और एक पूरा मोटा मोटा आंकड़ा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, 35,60,000 करोड़ अडानी के सारी बैंकिंग सिस्टम माफ करती है। ये माफ की हुई रकम है, माफ की हुई। लोन कितना लिया है ये आज तक नहीं बताया। पैसे किसके? हमारे। ले कौन रहा है? अडानी। क्यों? अब एक सवाल अपने आप से पूछो, अडानी जो वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे अमीरों के सूची पे दूसरे क्रमांक पर आता है, क्या वो अपना हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा भारत के किसी सरकारी बैंक में रखेगा? और वो भी एसबीआई जैसी बैंक, जिसकी इमेज आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर ऑपरेट भी नहीं करते हैं। तो ऐसे बैंक में अडानी अपना पैसा रखेगा? उसके पैसे है बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, स्विस बैंक। जो आदमी अपना सारा पैसा भारत के बाहर रखता है, लेकिन भारत में रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए पैसा भारत की सरकारी बैंकों से ले रहा है। और इन सरकारी बैंकों में पैसा कौन रख रहा है? हमारे लोग। हमारे पैसों से ब्राह्मणिकल सिस्टम मजबूत हो रही है। हमारा दोष क्या है कि हमने अपना पैसा रखने के लिए खुद का प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया। मैं फाइनेंस इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, कॉमर्स ग्रेजुएट हूं मुंबई यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास में, पीजी हूं फाइनेंस में, पीएचडी हूं फाइनेंस में। और जब मैं अपने समाज की अर्थव्यवस्था को देखता हूं, अर्थव्यवस्था जीरो। बाबा साहब कह रहे हैं कि हमें न्याय प्राप्त करना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय शुरुआत में ही बता दिया, जीरो। आर्थिक न्याय जीरो। आपके नागपुर में सिंधीज होंगे? है सिंधी? अच्छा, ये एरिया ही है। हमारे यहां पर उल्लासनगर करके एक एरिया है, पूरा सिंधियों का है। पता है आपको सिंधियों का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है? सिंध प्रांत से ये लड़ाई हार कर, या पता नहीं, उनको उस देश से, उनको वहां से भागना पड़ा, वो देश छोड़ना पड़ा, और फिर वो इस देश में आए। लिटरली जहां पर रहे, ट्रांजिट कैंप्स में रहे। ट्रांजिट कैंप में रहकर उनका इतिहास 1000-2000 साल का नहीं है। भारत का देश आजाद होने के बाद ही उनको लीगल आइडेंटिटी एंटिटी मिली, सिंधी। आज 75 साल में आपके यहां के सिंधी क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहां के सिंधी अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में रखते हैं। सारे बिजनेसमैन है। आपके यहां पर है बिजनेसमैन है। भारत का उनका इतिहास कितना? 75 साल का। हमारा भारत का इतिहास कितना? 2500 साल का। हम कोई महार वहार नहीं है। आप बोलोगे हम तो महार है, सूची तो 1950 में बनी, तो हम भी 1950 से है। हु वेर महार्स के ऐसे में बाबा साहब हमें हमारी पहचान बताते हैं। हु वेर महार्स, जिस महार को आप लिखना चाहते हो वो है कौन? क्यों बाबा साहब ने इसी धरती पर, नागपुर की धरती पर दीक्षा क्यों ली? मुंबई के रेसकोर्स मैदान पर क्यों नहीं ली? बाबा साहब हु वेर महार्स में लिखते हैं कि महार ये शब्द अभी का है, हल्ली वापरात आलेला शब्द है। हा पुरातन शब्द नहीं है, ये पुराना शब्द नहीं है, ये वेदों में कहीं नहीं है, ये श्रुतियों में कहीं नहीं है, ये मनुस्मृति में कहीं नहीं है। तो फिर अगर ये शब्द पुराने किसी साहित्य में नहीं है, तो ये महार पहले थे कौन? हु वेर महार्स? महार ये शब्द दो शब्दों का
मिलन है। महा प्लस आरी, बंते जी यहां पर बैठे हुए हैं, प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। आरी ये पाली शब्द है, हाँ पाली, और पाली शब्द का ये आरी का अर्थ है दुश्मन। महा प्लस आरी, महा आरी महान दुश्मन, सर्वोत्तम दुश्मन। तो ये सर्वोत्तम दुश्मन किसका है? ये किसका दुश्मन है? और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि महार ये किसके दुश्मन थे? पहले ये कौन है, इनका नाम क्या है? जब तथागत बुद्ध ध्यान करने